फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल एक्सेल मेनिया। कैसे हैं आप? तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि एक एक्सेल की शीट पे वी लुकअप और एच लुकअप का फॉर्मूला किस तरह से लगाया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को पूरा देखिए और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करती हूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वी लुकअप कैसे लगाते हैं। तो वी लुकअप का फॉर्मूला कब लगाया जाता है? मान लीजिए हमारे पास एक मास्टर डेटाबेस है और उसमें से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन एक दूसरे फाइल में अपडेट करनी है, तो हम किस तरह से करेंगे? तो जैसे कि हमारे पास एक मान लीजिए हमने एक मास्टर डेटाबेस एग्जाम्पल के तौर पे हमने ये बनाया है जिसपे 25 स्टूडेंट्स के रोल नंबर, उनके नाम, स्टेट और उनका मार्क्स लिखा हुआ है। उन 25 में से कुछ 15 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स है वो हमें यहाँ पे लिखने हैं, हमें यहाँ पे अपडेट करने हैं। तो एक तरीका तो ये है कि आप एक एक करके हर एक बच्चे का रोल नंबर से सर्च कीजिए, कंट्रोल F करके फाइंड करके सर्च कीजिए और उसको लिखिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा। दूसरा तरीका है कि आप एक सिंपल सा एक्सेल का फॉर्मूला वी लुकअप लगा के इसमें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं सारे डिटेल्स। तो आइए देखते हैं कि कैसे इसको किया जा सकता है। वी लुकअप लगाने के लिए हमें सबसे पहले देखना होगा कि दोनों शीट पे, दोनों फाइल पे एक कॉमन और यूनिक वैल्यू क्या है। तो कॉमन और यूनिक वैल्यू अगर आप देखेंगे तो रोल नंबर है, क्योंकि दो स्टूडेंट का रोल नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकता है। तो हमने रोल नंबर को यूनिक वैल्यू ले लिया है। तो आइए हम वी लुकअप का फॉर्मूला लगाते हैं। कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले, जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपको सबसे पहले इक्वल टू का साइन लगाना है। इक्वल टू का साइन लगाने के बाद आपको लिखना है वी लुकअप अपने कीबोर्ड से। जैसे ही आप वी लुकअप लिखेंगे उसके बाद आपको ब्रैकेट को ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन करने के लिए शिफ्ट और 9 को प्रेस कीजिए, एक साथ आपका ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए हमें क्या लेना है, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू यानी कि जो यूनिक एक नंबर है, यूनिक इन्फॉर्मेशन है। तो यूनिक इन्फॉर्मेशन जैसे कि हमने बताया कि रोल नंबर है, तो रोल नंबर के पूरे रो को हम माउस से इस तरह से सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही हम माउस से सिलेक्ट करते हैं तो ये देखिए वो ये पूरा जो रो है वो हमारा सिलेक्ट हो जाता है और वी लुकअप के फॉर्मूला पे ये ऐड हो जाता है। ये लिखने के बाद अब हमें क्या करना है, कॉमा को टाइप करना है। कॉमा टाइप करने के बाद अब हम जाएंगे अपने मास्टर शीट पे। मास्टर शीट पे दोबारा हमें वही यूनिक जो इंफॉर्मेशन है, रोल नंबर, उसको हमें सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको देखना है कि आपको रेंज सिलेक्ट कहाँ तक करनी है। रेंज मतलब आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। तो जैसे कि हमें मार्क्स चाहिए तो हम माउस से इसको क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और इस रेंज को हम मार्क्स तक सिलेक्ट करेंगे। तो मार्क्स कौन से वाले रो में आता है, ये देखिए नंबर यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है, दैट इज़ रो नंबर 4C। आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। तो हमने मार्क्स के रो तक सिलेक्ट किया, 4 नंबर रो। उसके बाद हम रेंज सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से कॉमा टाइप करेंगे। कॉमा टाइप करने के बाद हमें रो नंबर को टाइप करना है जो कि 4 टाइप करने के बाद आपको कॉमा लगा के 0 टाइप करना है। 0 होता है अप्रॉक्सीमेट मैच या ट्रू मैच के लिए। तो 0 टाइप करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अपना ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। ब्रैकेट क्लोज करने के लिए फिर से हम शिफ्ट और 0 को प्रेस करेंगे। ये करने के बाद आप अपने कीबोर्ड से एंटर को प्रेस कीजिए और जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे मार्क्स के कॉलम पे आप देखिए किस तरह से आपका जो स्टूडेंट का मार्क्स है वो अपने आप आ गया है। हर एक कॉलम पे आपको फिर से फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। सेल के एंड पे कर्सर को लेके जाइए और माउस से डबल क्लिक कीजिए, फॉर्मूला अपने आप सारे सेल्स पे कॉपी हो जाएगा। ये देखिए किस तरह से सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स आ चुके हैं मार्क्स के कॉलम पे। एक और चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स, जब भी आप फॉर्मूला लगाते हैं वी लुकअप का, तो आप फॉर्मूला को, सारी इन्फॉर्मेशन को लिखने के बाद, अपडेट करने के बाद पूरे
रो को सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है कि आप अपने कीबोर्ड से या फिर माउस से उसको कॉपी करना है। तो कीबोर्ड से बहुत ही सिंपली आप कॉपी कर सकते हैं, कंट्रोल और सी को प्रेस करके। कंट्रोल सी को प्रेस कीजिए तो आपका ये पूरा रो कॉपी हो जाएगा। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, राइट क्लिक कीजिए और पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। पेस्ट स्पेशल के ऑप्शन पे जाके वैल्यूज़ को सिलेक्ट कीजिए और इसको ओके कर दीजिए। तो जैसे ही आप इसको पेस्ट स्पेशल करके कॉपी और पेस्ट करेंगे तो आपका जो फॉर्मूला है वो हट जाएगा यहाँ से। ये करना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है, फॉर्मूला हट जाएगा लेकिन आपका डेटा नहीं हटेगा। लेकिन ये करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप फॉर्मूला को पेस्ट स्पेशल नहीं करते हैं इस रो को, तो जैसे ही आप अपना मास्टर डेटाबेस को बंद करेंगे ये अपने आप डिलीट हो जाएगा और इस पर एरर आ जाएगा। तो इसलिए पेस्ट स्पेशल करना बहुत ज़रूरी है, इसको प्लीज़ याद रखिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आते हैं एच लुकअप पे। एच लुकअप होता है हॉरिजॉन्टल लुकअप। तो जैसे कि हमने पिछले शीट पे देखा था, हमने वी लुकअप लगाया था जो कि वर्टिकल लुकअप होता है। एच लुकअप होता है अगर आपका डेटा जो है वो हॉरिजॉन्टली है, इस तरह के है, इस तरह से प्रिपेयर किया हुआ है, तो यहाँ पे वी लुकअप काम नहीं करेगा, यहाँ पे आपको एच लुकअप लगाना पड़ेगा। तो वैसे ही हमने इन्फॉर्मेशन ली है, रोल नंबर, नाम, स्टेट और मार्क्स। मार्क्स का कॉलम आप देखिए यहाँ पे खाली है, यानी कि मार्क्स हमें अपने डेटाबेस से इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना है। हमारा मास्टर डेटाबेस इस तरह का है, तो यहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना है, तो किस तरह से करेंगे आइए आते हैं। मार्क्स के कॉलम पे आके आपको क्या करना है, फिर से इक्वल टू का साइन लगाइए और एच लुकअप अपने कीबोर्ड से टाइप कीजिए। एच लुकअप टाइप करने के बाद ब्रैकेट ओपन कीजिए, शिफ्ट और 9 प्रेस करके एक साथ। ये करने के बाद आपको क्या करना है, फिर से आपको अपना जो लुकअप वैल्यू है वो सिलेक्ट करना है, यानी कि लुकअप वैल्यू हमारा यूनिक इन्फॉर्मेशन। यूनिक नंबर क्या है, रोल नंबर। तो हमने रोल नंबर के पूरे कॉलम को हमने सिलेक्ट कर लिया है। ये देखिए किस तरह से आपके फार्मूला के सामने ये पूरा कॉलम सिलेक्ट होकर उसके नंबर्स विजिबल हैं। ये करने के बाद आपको फिर से कॉमा टाइप करना होगा। कॉमा टाइप करने के बाद आप अपने मास्टर शीट पे आइए। मास्टर शीट पे आप फिर से रोल नंबर के पूरे कॉलम को सिलेक्ट कीजिए और माउस से आपको जहाँ तक रेंज सिलेक्ट करनी है, यानी कि जहाँ तक आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वहाँ तक आपको रेंज सिलेक्ट करना पड़ेगा उस कॉलम तक। तो हमें जैसे कि मार्क्स चाहिए और मार्क्स आप देखिए 4 नंबर कॉलम पे है, तो हमें यहाँ पे आके रेंज सिलेक्ट करने के बाद कॉमा लिखने के बाद हमें 4 लिखना होगा। 4 लिखने के बाद फिर से कॉमा प्रेस कीजिए और 0 टाइप कीजिए, 0 जो कि हमारा अप्रॉक्सीमेट मैच है। ये करने के बाद आपको शिफ्ट प्रेस करके 0 टाइप कीजिए जो कि ब्रैकेट क्लोज करने के लिए है और एंटर दबा दीजिए। जैसे ही आप एंटर दबाएंगे ये देखिए आपके फाइल पे मार्क्स के जगह पे इंफॉर्मेशन डेटा एंटर हो गया है। फिर से आपको हर एक कॉलम पे अलग से वी लुकअप माफ़ कीजिएगा एच लुकअप लगाने की ज़रूरत नहीं है। कर्सर से अपने माउस से पूरे इसको इस फॉर्मूला को ड्रैग कीजिए और ये देखिए किस तरह से आपके सारे कॉलम पे, सारे सेल्स पे इंफॉर्मेशन अपडेट हो गई है। फिर से जैसा कि मैंने आपको वी लुकअप के टाइम पे बताया था कि जब भी आप फार्मूला लगाते हैं, पूरे आप जिस भी कॉलम या रो पे आप फार्मूला लगाते हैं उस पूरे रो या कॉलम को सिलेक्ट कीजिए, कॉपी कीजिए, उसको कंट्रोल सी करके कॉपी कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, पेस्ट स्पेशल पे जाइए, वैल्यूज़ के ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए और ओके कीजिए। वैल्यू कॉपी कीजिए, इसको यहाँ पे जाइए, वैल्यूज़ पेस्ट स्पेशल कीजिए, वैल्यूज़ को सिलेक्ट कीजिए और ओके कीजिए। ये करने से आपका क्या होगा, जो फार्मूला है वो हट जाएगा और आपका सिर्फ इन्फॉर्मेशन जो प्योर इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे रह जाएगा। तो देखा दोस्तों किस तरह से हम वी लुकअप और एच लुकअप लगा के बहुत ही इजीली अपनी इन्फॉर्मेशन और अपने फाइल और अपने डेटा को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो पे हम आगे के और भी जो एक्सेल के फार्मूलाज हैं वो हम आगे देखेंगे। तो दोस्तों आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा और अगर आपको कोई भी सुझाव देने हैं तो वो भी प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा ताकि हम आपके सुझाव को हमारे अगले वीडियो पे इम्प्लीमेंट कर सकें। टिल देन स्टे सेफ एंड बाय बाय।